हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेस में। साथियों, आज यहाँ पे हम जो क्लास जो नाइन्थ का हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और जितने भी एनसीईआरटी बोर्ड है, मैं उनका पूरा नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। और जो अध्याय 2 मैं आज लेकर आ चुका हूँ साथियों, जो क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी सिलेबस जो है उसका मैं नोट्स से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो अब ये अध्याय 2 का वीडियो पार्ट 3 है। तो आप इसके पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसको जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देख लीजिएगा। तो ये तीसरा पार्ट मैं बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए साथियों। ये इसमें हम लोग बात करेंगे विलयन की सांद्रता के बारे में। विलयन की सांद्रता क्या होती है उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं विलयन की सांद्रता क्या होती है। देखिए, विलयन की सांद्रता हम लोग किसे कहते हैं। देखिए, किसी निश्चित ताप पर अगर कोई विलायक या विलयन दी गई मात्रा द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। इसका एक सूत्र भी होता है जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए, विलयन की सांद्रता है, इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होगा, उदाहरण सहित इसको मैं एग्जाम्पल सहित बताऊंगा विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो विलयन की सांद्रता के बारे में लिखिए। विलयन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, विलयन या विलायक की दी गई मात्रा द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो चलिए, आज इसका उदाहरण सहित हम लोग देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए विलयन की सांद्रता क्या होती है। किसी निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन विलायक या विलयन विलायक या विलयन विलायक या विलयन में की गई मात्रा द्रव्यमान में उपस्थित किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा या द्रव्यमान। तो देखिए साथियों, किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित जो विलेय होता है, आप इसको एकदम ध्यान से समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जो विलेय होता है उसी की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की क्या कहलाती है साथियों? सांद्रता कहलाती है। आप इस तरह से एक नोट भी बना करके आप लिख सकते हैं, जैसे आपको स्कूल में बनाने की ज़रूरत या कोचिंग में बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका एक सूत्र होता है साथियों, वो सूत्र मैं बता देता हूँ। ये सूत्र क्या होता है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। देखिए, विलयन की सांद्रता बराबर विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का द्रव्यमान। यहाँ पे आप इस तरह से बट्टे का जो निशान लगा देंगे, फिर लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान। यह एक सूत्र होता है जिसको आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक, तो इस तरह से इसको चाहे तो अंडरलाइन कर सकेंगे इस तरह से।
जिससे आपको पता चलेगा कि यह एक सूत्र है। एक इसके अलावा एक और सूत्र होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक और सूत्र होता है, उस सूत्र का नाम है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा, ये दोनों ही सूत्र आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको चाहे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ये दोनों जो है विलयन की सांद्रता निकालने के लिए उपयोगी है। तो देखिए ये सूत्र आपके लिए बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है। तो आगे आइए देखते, आगे हम लोग जानेंगे जो इसके बारे में। जो विलयन की सांद्रता हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद जानेंगे हम लोग निलंबन के बारे में। क्या साथियों, किसके बारे में? निलंबन। निलंबन क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और डिफिनेशन सहित इसको पढ़ेंगे। निलंबन क्या होता है, निलंबन क्या है। तो निलंबन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि निलंबन क्या चीज़ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है साथियों, ओ सॉरी यहाँ पे ये ब है निलंबन, ओ सॉरी निलंबन है। ठीक है, निलंबन। तो निलंबन ये क्या चीज़ है, तो निलंबन के बारे में देखिए। निलंबन क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। क्या साथियों, निलंबन क्या है? एक विषमांगी, मतलब एक दूसरे से कई पदार्थ से मिलकर बना हुआ एक मिश्रण है निलंबन, जिसे विलेय पदार्थ का जो कण है घुलते नहीं है। जिसमें विलेय पदार्थ की क्या होते हैं साथियों, कण जो उसमें घुलते नहीं है, समांगी नहीं होते, विलीन नहीं होते हैं। तो उसके बाद ये शांत छोड़ देने पर नीचे बैठ जाते हैं। क्या होते हैं ये? शांत। अगर उस चीज़ को, विलायक को अगर हम लोग शांत छोड़ दें निलंबन को, तो ये नीचे बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। जैसे मिट्टी और पानी, बालू पानी का घोल, इससे छानन विधि द्वारा अलग, जिसको हम छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग निलंबन कह सकते हैं। तो निलंबन देखिए, आज इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए, यह एक समांगी मिश्रण होता है। यह क्या होता है? यह एक, लिख सकते हैं आप, यह एक समांगी मिश्रण होता है। यह एक समांगी मिश्रण होता है। यह क्या है दोस्तों? ये एक समांगी मिश्रण है। क्या है? इसको हम कह सकते हैं एक समांगी मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है? परिक्षेपित कणों का आकार, इसमें यह एक विषमांगी मिश्रण होता, ओ सॉरी यहाँ पे हो गया समांगी में, यहाँ पे विषमांगी रहेगा साथियों। ठीक है, विषमांगी। यह एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, यह एक विषमांगी क्या होता है? मिश्रण होता है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण, जिसमें विलेय पदार्थ के कण जिसमें जो विलेय पदार्थ के कण होते हैं, वो क्या करते हैं? विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं, घुलते नहीं है। इसमें विलेय पदार्थ के कण क्या होते हैं? घुलते नहीं हैं। ठीक है, इसे शांत छोड़ देने पर नीचे बैठ जाते हैं। शांत छोड़ देने पर नीचे बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। इसे शांत छोड़ देने पर, आइए एक बार फिर से इस बात करते हैं। यह एक क्या है? विषमांगी मिश्रण है साथियों। ये इसको अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसको अंडरलाइन आप कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये विषमांगी। ठीक, तो
यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ विषमांगी के कण घुलते नहीं है। ये शांत छोड़ देने पर क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। साथियों क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ये आप इस शांत छोड़ देंगे। आप इसका उदाहरण भी एक लिख सकते हैं। चलिए उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण इसका क्या है, देखिए उदाहरण में आप क्या लिख देंगे। उदाहरण में आप चाहे तो इसका लिख सकते हैं, जैसे नदी का गंदा जल, नदी का गंदा जल। यह एक उदाहरण। नदी का गंदा जल क्या होगा साथियों, जब उसको आप किसी बर्तन में रख लेंगे और उसको शांत छोड़ देंगे तो कुछ देर बाद देखेंगे क्या हो जाएगा, जो नदी का पानी के गंदे कुछ जो वायरस होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो साफ पानी होता है वो ऊपर आपको दिखने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे वायु में धुआं, वायु में धुआं, वायु में धुआं, वायु में धुआं देखते हैं आप। जब वायु में धुआं होता है कुछ देर बाद क्या करते हैं, धुआं देखिए साफ हो जाता है और वायु आपको शुद्ध मिलने लगती है। ठीक उसी तरह मतलब वो क्या हो जाता है, विषमांगी एक मिश्रण जो पूरी तरह मिला हुआ नहीं होता है, उसको हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इसमें कई प्रकार के और उदाहरण है। जैसे आप बालू और पानी का घोल लिख सकते हैं। बालू पानी का घोल, तो इसके और कई सारे इसमें देखेंगे। बालू और पानी में क्या कुछ देर देखेंगे पानी जो ऊपर साफ दिखने लगता है और बालू नीचे की तरफ बैठ जाता है, जिसको हम छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये इसका उदाहरण जो मैंने दे दिया, इसको ये पढ़ करके जान सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इसको आपको समझ में आ जाएगा ये उदाहरण। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके निलंबन के कुछ गुणधर्म के बारे में। क्या पढ़ेंगे, निलंबन के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। निलंबन के गुणधर्म क्या होते हैं, तो देखिए आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। निलंबन के गुणधर्म, निलंबन के गुणधर्म क्या होते हैं, तो इस गुणधर्म के बारे में आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। इसमें कई पॉइंट मैं आपको बताऊंगा निलंबन के गुणधर्म क्या होते हैं। नंबर 1 देखिए, यह एक विषमांगी मिश्रण है। यह क्या है, यह एक विषमांगी मिश्रण क्या है साथियों, विषमांगी मिश्रण है। नंबर दूसरा पॉइंट मैं इसमें बताऊंगा आपको, यह इसके कणों को आँखों से देखा जा सकता है। इसके कणों को आँखों से क्या हो सकता है, देखा जा सकता है। तो इसके लिखिए, इसके कणों को आँखों द्वारा देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। ठीक इसी तरह इसमें दूसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, तो ये तीसरा पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं, तो तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। नीचे क्या होते हैं साथियों, बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जिसको हम छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो निलंबन के ये गुणधर्म हैं। तो इसको आइए एक बार और समझ लेते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, मतलब मिला हुआ, बिल्कुल आपस में मिला हुआ नहीं होता, इसको अलग भी कर सकते हैं, उसको हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक, ये आगे देखते हैं। इसके कण को आँखों से देखा जा सकता है। इसके कण
क्या हो सकता है, आँखों द्वारा देखा जा सकता है। ये ऐसा नहीं कि आप इसको आँखों से नहीं देख सकते हैं, इसको आँखों से अपने देख सकते हैं, छोटी आँखों से। कह रहा है अगला है, जब इसे शांत छोड़ देते हैं, जब इस विलयन को, निलंबन को हम लोग शांत छोड़ देते हैं, तब क्या होते हैं, इसके कण नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। जैसा किसी बर्तन में आप क्या लिए हैं, कोई पदार्थ निलंबन लिए हैं, उसमें कुछ कण होते हैं वो जो नीचे बैठ जाते हैं, तो उसके ऊपर जो निलंबन है, पानी है, विलायक है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जो विलायक होता है नीचे विलेय होता है, तो उसी को हम लोग निलंबन कहते हैं। तो नीचे जो बैठ जाते हैं उसको हम अलग कर सकते हैं। जैसे बालू पानी हो गया, इसके मिश्रण को हम अलग छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरह कई सारे उदाहरण जो निलंबन के गुणधर्म को व्यक्त करते हैं। चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए कोलाइडी विलयन क्या होता है, तो यह भी एक विषमांगी मिश्रण ही होता है। कोलाइडी विलयन भी क्या है, यह एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि निलंबन की अपेक्षा इसमें कणों के आकार क्या होते हैं, छोटे होते हैं और समान रूप में फैले होते हैं। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यह भी एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें जो परिक्षेपित कणों का आकार जो 10 से 5 10⁻⁵ से 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इनके कणों की नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है, जैसे गोंद, रक्त, स्याही आदि, ये सब कोलाइडी विलयन है। तो चलिए इसकी डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। कह रहा है यह भी एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है। यह भी एक विषमांगी मिश्रण है। यह भी एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें परिक्षेपित, इसमें जो परिक्षेपित कणों का आकार है, इसमें परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है साथियों, 10⁻⁵ से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है, के बीच में हो सकता है। ठीक, तो इतना इसको हम आँखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। इन्हें आँखों द्वारा नहीं देख सकते। इसको हम आँखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। इसके उदाहरण अगर आप लिखना चाहें तो जैसे गोंद हो गया, रक्त हो गया, इनके कण क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये समान रूप से फैले होते हैं। ठीक है, तो इसको हम आँखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। ठीक, तो इसके उदाहरण आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए इसका उदाहरण है जैसे गोंद, रक्त, स्याही। जैसे गोंद, रक्त, स्याही आदि इसकी क्या है, उदाहरण है, जिसको हम अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। तो इसको ये सारे जो है इसके मुख्य उदाहरण हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे इसमें जो कोलाइड विलयन की प्रावस्थाओं के बारे में। कोलाइडी विलयन की 2 प्रावस्थाएं होती हैं। तो देखिए कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाओं के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे इसमें। तो कोलाइडी विलयन की 2 प्रावस्थाएं होती हैं। नंबर 1 परिक्षिप्त प्रावस्था, ये नंबर 1 है। और नंबर 2 हो जाएगा परिक्षेपण माध्यम।
तो इसकी ये दो अवस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त और प्रक्षेपण अवस्थाएं। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये क्या होती हैं। ठीक, तो परिक्षिप्त अवस्थाओं के बारे में पहले हम लोग जो है बात करेंगे। तो देखिए परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है, सबसे पहले इसका हेडिंग डालेंगे और इस तरह से आप अब डिफिनेशन जो है लिख सकते हैं अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है, अपनी कॉपी में, जो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि तभी आपको फुल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। परिक्षिप्त अवस्थाएं क्या होती हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्थाएं क्या होती हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखते रहिए। प्रक्षिप्त प्रावस्थाएं क्या होती हैं, तो इसमें होता है कि वे प्रावस्था जिसमें कोलाइडी कणों के रूप में वे प्रावस्था जिसमें कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षिप्त रहता है कणों के रूप में परिक्षिप्त रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था कहेंगे। उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, परिक्षिप्त वे प्रावस्था जिसमें कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षिप्त रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को जैसे उदाहरण में आप इसका विलेय लिख सकते हैं। उदाहरण में क्या है, जैसे विलेय, ये इसका एक उदाहरण। ठीक है, अब हम बात करें परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, अब हम इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसकी भी डिफिनेशन इसी तरह बिल्कुल एकदम आसान तरीके से मैं बताऊंगा। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल पर सब्सक्राइब कर ले और बगल वाली बेल आइकन को दबा करके एक्टिव कर ले, जिससे हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। मैं अपने इस चैनल पर पूरा 9th का सिलेबस और 10th का सिलेबस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको कोचिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको पूरा सिलेबस नोट्स भी बनाऊँगा, NCERT नोट्स। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी हमारे जो चैनल से अपने पूरे नोट्स बना सकें, अब उनको भी कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे परिक्षेपण माध्यम की, तो लिखिए वह प्रावस्था जिसमें अन्य पदार्थ जिसमें जो अन्य पदार्थ के कण परिक्षिप्त रहते हैं, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। उदाहरण में आप यहाँ पे लिख सकते हैं विलायक। क्या हो जाएगा साथियों, विलायक। तो साथियों हमारा वीडियो अगर यहाँ तक आप देखे होंगे तो आपको ज़रूर हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि हमारा वीडियो जो है देख करके उनको भी कुछ नॉलेज आ जाए, वो भी अपने नोट्स को पूरा कर सके। ठीक है साथियों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह, और हम तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।